हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक क्विज और इसका टॉपिक है संत कबीर। और संत कबीर के लिए हमने लिया है देवीय वस्त्र की बुनाई और यानी कि वीविंग ए डिवाइन फैब्रिक। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो लिए गए हैं क्लास 12th के भक्ति सूफी परंपराएं यानी कि भक्ति सूफी ट्रेडिशन जो चैप्टर 6 है यानी कि थीम नंबर 6। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसमें क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन हैं और उनके लिए आपको क्वेश्चन का पढ़ने के बाद दोनों भाषाओं में आपको समय मिलेगा 5 सेकंड का, और वो काउंटडाउन ख़त्म होते ही आपके पास सही आंसर आ जाएगा। आपको अपने सही आंसरों को कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कुल स्कोर क्या रहा। तो शुरू करते हैं इस क्विज को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कबीर की बाणी डैश परिपाटियों में संकलित है। तो इसका वर्सेस एक्सक्राइब टू कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इन डैश कन्वेंशंस। तो ए जो है 2 यानी कि 2, बी जो है 3 यानी कि 3, सी जो है 4 यानी कि 4 और डी जो है 5 यानी कि 5। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी 3 यानी कि 3। तो कबीर की जो बाणी है वो 3 परिपाटियों में संकलित है और वो परिपाटियां हैं एक जो है कबीर पंथियों की जिस बीजक के रूप में, और दूसरी जो है वो है दादू दयाल के पंथी दादू पंथियों के जो ग्रंथावली में, और तीसरी सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कबीर डैश का संकलन कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी में किया गया। तो कबीर के किस ग्रंथ का संकलन कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी में किया गया, यानी कि कबीर डैश वाज कंपाइल्ड बाय द कबीर पंथिज इन वाराणसी। तो ए जो है ग्रंथावली, बी आदि ग्रंथ साहिब और सी जो है बीजक और डी जो है गीत गोविंद। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बीजक, यानी कि कबीर बीजक का जो संकलन है यानी कि कबीर बीजक को जो कंपाइल किया गया वो कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी में किया गया था। तो ये जो है आपका इसका सही आंसर सी बीजक है। कबीर डैश का संबंध राजस्थान के पंथियों से है, यानी कि कबीर डैश इज़ रिलेटेड टू डैश क्लिसिस्ट ऑफ राजस्थान। तो आपके जो दोनों इनमें रिक्त स्थानों पे जो आंसर बताने उनमें पहले के लिए है ग्रंथावली और दूसरे के लिए है कबीर, और बी में है बीजक और कबीर, और सी में है बीजक और दादू, और डी में है ग्रंथावली और दादू। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी ग्रंथावली। तो ग्रंथावली पहले में आएगा और दूसरे में आएगा दादू। तो इसका मतलब कबीर ग्रंथावली का संबंध जो है राजस्थान के दादू पंथियों से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कबीर की कुछ रचनाएं डैश के नाम से विख्यात हैं जिनमें परम सत्य स्वरूप को समझने के लिए रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया है, यानी कि सम ऑफ द कबीर वर्क्स आर नोन एज डैश इन विच एवरी डे मीनिंग हैज़ बीन रिवर्स्ड टू एक्सप्लेन द अल्टीमेट ट्रुथ। तो ए जो है वो है दोहे यानी कि कपल्स, और बी जो है साखी, सी जो है शब्द यानी कि साउंड, और डी जो है उलटबासी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी उलट बांसी। तो उलट बांसी जो है कबीर की वो रचनाएं थी जिनका अर्थ जो है बड़ा अजीब लगता है और देखने में जो है ऐसा लगता है कि कुछ उल्टा कहा गया है और वो उस पर विश्वास भी नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को उलट बांसी कहते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो होता है बहुत गूढ़ और रहस्यमय होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है अरबी भाषा में कबीर का अर्थ क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कबीर इन अरबिक लैंग्वेज। तो ए जो है सन्यासी यानी कि मॉन्क, बी जो है जुलाहा यानी कि वीवर, सी महान यानी कि ग्रेट, और डी राजा यानी कि किंग। तो आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब जो है वो है सी, महान यानी कि ग्रेट। तो अरबी भाषा में कबीर जो है वो उसका अर्थ महान होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कबीर को भक्ति की राह दिखाने वाले गुरु डैश थे, यानी कि द गुरु हु शोव्ड द पाथ ऑफ डिवोशन टू कबीर वाज डैश। तो ए है नानक, बी तुलसीदास, सी दयानंद और डी रामानंद। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, रामानंद। तो रामानंद जो थे वो उन्हें कबीर जो है अपना गुरु मानते थे और वो कहते थे कि गुरु जो है उनके रामानंद हैं। एक उनमें भी वो कहते हैं कि काशी में प्रगट भयो रामानंद चितायो, यानी कि रामानंद ने ही उनको भक्ति की राह दिखाई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर का पालन पोषण एक गरीब मुस्लिम घर में हुआ जो कि डैश का काम करते थे, यानी कि कबीर वाज born up in the house of poor Muslim who used to work, ए लोहार यानी कि ब्लैकस्मिथ, बी नाविक यानी कि सेलर, सी किसान यानी कि फार्मर और डी जुलाहा यानी कि वीवर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, जुलाहा। तो कबीर के जो माता पिता थे वो जुलाहे का काम करते थे और जुलाहे का मतलब होता है कपड़ा बुनने वाला। तो कपड़ा बुनने का कार्य जो है कबीर के माता पिता द्वारा किया जाता था और कबीर ने भी इसी पेशे को अपनाया और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो जुलाहे का काम करते। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, डैश परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीर दास बताया गया है, यानी कि इन द बायोग्राफिक्स ऑफ डैश ट्रेडिशन कबीर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज हिंदू कबीर दास सिंस बर्थ। तो ए जो है वो परंपरा वाले थे, ए शैव और बी योगी, सी मुस्लिम और डी वैष्णव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी, वैष्णव। तो वैष्णव जो हैं पंथ परंपरा वाले वो जो हैं अपनी जीवनियों में जो कबीर की लिखी हैं उन्होंने, उनमें वो कबीर को जो है जन्म से हिंदू बताते हैं और उनका नाम कबीर दास बताते हैं ताकि उनको हिंदू बताया जा सके। वैष्णव परंपरा के लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि इनके गुरु रामानंद जो थे वो भी वैष्णव परंपरा को मानते थे, वैष्णव थे। प्रश्न 9 है, कबीर की कुछ रचनाएं इस्लाम के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन हिंदू धर्म के डैश और डैश के खंडन के लिए करते हैं, यानी कि सम ऑफ कबीर राइटिंग सपोर्ट द मोनोथिज्म एंड आइकोक्लिज्म ऑफ इस्लाम टू कंडक्ट द डैश एंड डैश ऑफ हिंदुइज्म। तो यहाँ दोनों स्थानों पर क्या आएगा उसके लिए ए है बहुदेवतावाद और हवन यानी कि पॉलीथिज्म एंड हवन, और बी जो है बहुदेवतावाद और कर्मकांड यानी कि पॉलीथिज्म एंड रिट्रूल, और सी जो है बहुदेवतावाद और मूर्ति पूजा यानी कि पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप, और डी जो है कर्मकांड और यज्ञ यानी कि रिट्रूल एंड यज्ञ। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, बहुदेवतावाद और दूसरे में आएगा मूर्ति पूजा यानी कि पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप। तो यहाँ पर ये बात ध्यान करने की है कि इस्लाम जो है वो एक ईश्वरवादी है और यानी कि वो एक अल्लाह में ही विश्वास करते हैं, और कबीर भी एक ईश्वरवादी थे और साथ ही वो जो हैं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है बिना मूर्ति के ईश्वर की निराकार रूप में पूजा करना। तो और इस्लाम भी जो है मूर्ति पूजा का विरोधी है, तो उनकी जो प्रवृत्ति है वो मूर्ति भंजन की है। तो इसी दोनों बातों का सहारा लेकर वो हिंदू धर्म में बहुदेवतावाद और मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। जो है बहुदेवतावाद और मूर्ति पूजा के बजाय एकेश्वरवाद यानी कि
एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए और बिना मूर्ति के पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने दोहे में भी कहते हैं कि मूर्ति पूजा के लिए वो कहते हैं कि अगर मूर्ति की पूजा करने से ईश्वर मिलता है तो मैं तो पहाड़ की पूजा करूं। कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो इसी तरह से ये नहीं है कि वो हिंदू धर्म की ही बुराई करते थे, वो मुस्लिम धर्म में भी जो बुराइयां थी उनके लिए भी कहते थे कि जैसे वो कहते हैं कि काखर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मुल्ला भांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। यानी कि वो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कबीर द्वारा जिक्र और इश्क के सूफ़ी सिद्धांतों का इस्तेमाल डैश की हिंदू परंपरा की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। यानी कि कबीर सूफ़ी प्रिंसिपल्स ऑफ जिक्र एंड इश्क आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द हिंदू ट्रेडिशन ऑफ डैश। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, नाम सुमिरन, यानी कि नेम सुमिरन। तो कबीर ने सूफ़ी मत में जो जिक्र और इश्क नाम के दो जो बातें थी, जैसे वो खुदा से जो है वो कव्वाली वगैरह गाते थे और उनका नाम का उसमें डूब जाते थे और उनका सुमिरन इसी नाम से करते थे। तो ये जिक्र और इश्क नाम के जो दो सूफ़ी सिद्धांत थे उनको जो है वो हिंदू परंपरा में जो ईश्वर का नाम स्मरण करना जो है उससे परंपरा को उससे जोड़कर देखते हैं। तो ये इसके साथ ही जो है इस वीडियो के आपके सारे 10 क्वेश्चन पूरे हुए। आपने जो इसको समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। और अपना जो है कैलकुलेट करिए स्कोर को और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपका कुल स्कोर कितना है। अगर साथ ही इसको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। धन्यवाद।